हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं अलीना रईस और साहिल सर आपके साथ हैं। आज हम आपसे बात करेंगे इस बारे में कि आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्जायटी फेस कर रहे होंगे। एंड लेट्स फेस इट, ये दिक्कत तो 80% के करीब बच्चों को या उससे ज़्यादा ही बच्चों को आने वाली है कि शायद रिजल्ट उनके फेवर में नहीं जाएगा। तो आज अगले 5 मिनट के अंदर हम आपको थोड़ा-सा इस बारे में गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अपने रिजल्ट को हैंडल कर सकते हो। हम अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे और हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि हमने अपने फेलियर्स को किस तरीके से हैंडल किया था। ओवर टू यू साहिल सर। ओके, चलो स्टार्टिंग तो आपने मेरी छीन ली। आगे वाला पार्ट हाँ। मैं कंटिन्यू करता हूँ। सो आई गेस मैम, हमारी ना ये डिस्कशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ, दैट हमारे कोर्स में फेलियर जो कि इतना ज़्यादा देखना पड़ता है, इसको हमें डिस्कस करके ना थोड़ा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। मुझे बहुत फ्रैंकली ये लगता है दैट फेलियर जो इतना ज़्यादा पिंच करता है एक वर्ड, वो हमें इतना पिंच इसलिए करता है बिकॉज स्कूल स्टेज में जब भी फेलियर की बात होती है, तो स्कूल स्टेज में फेल कौन होता है? स्टूडेंट वाइज अगर आप देखते हैं तो मुश्किल से 1% 2% बच्चे, मैं क्लास फेल होने की बात कर रहा हूँ पूरी की पूरी। तो हाँ। वो वर्ड ना बहुत ज्यादा स्टिग्मा की तरह हमने जिया है अपनी पूरी जिंदगी में। कभी भी किसी को फेलियर क्लास में नहीं देखना पड़ा है कि एक लेवल ही रुक गया। सीए कोर्स में हम्म। जैसे ही आ जाते हैं, हमने पूरी जिंदगी 18 साल, अपनी जिंदगी के 18 साल 20 साल लगाए हैं स्कूल के अंदर, और उसमें ये फेलियर वर्ड, फेलियर मतलब सुन सुन के इतना स्टिग्मा बन गया है कि नहीं यार, ऐसा तो किसी को नहीं देखना पड़ता। वो हम्म। स्टिग्मा आई गेस हम कैरी कर लेते हैं सीए कोर्स में, एंड सीए कोर्स में अगर वही फेलियर देखना पड़ जाता है, तो वो स्टिग्मा दिमाग से नहीं निकल पाता कि ये फेलियर इज नॉट द सेम एज द फेलियर जो भी आपको स्कूल में देखना पड़ रहा था। स्कूल में यू आर अ माइनॉरिटी अगर आप फेलियर में आ रहे थे। सीए में अगर आप हम्म। फेलियर देखते हैं तो यू आर इन अमंग्स द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इतना उसको स्टिग्मा उसका मत अपने अंदर पालिए कि फेलियर देखना पड़ गया तो क्या हो गया। आई थिंक इट इज टाइम दैट वी इंश्योर कि हम सेलिब्रेट सिर्फ सक्सेस को ना करें, हम हार्डवर्क को भी सेलिब्रेट करें। मुझे हम्म। पर्सनली ये लगता है कि जिस दिन हम हार्डवर्क को अपने सेलिब्रेट करने लग गए, ये जो स्टिग्मा है सारा फेलियर का, ये उसी दिन खत्म हो जाएगा। आप बताइए, आपकी क्या परसेप्शन है इस चीज पे? नहीं, ये बात आपने अच्छी बोली कि हार्ड वर्क को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। एक्चुअली सही बात है। ज्यादातर बच्चे बहुत मेहनत करते हैं एंड स्पेशली फाइनल लेवल पे मैं तो मान ही नहीं सकती कि कोई भी ऐसा बच्चा होता होगा जो मेहनत ना करता हो, मगर फेलियर मिलता है और बहुत सारे बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को फेलियर मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो अपने आप को पहले ही घोल लेना उस टेंशन में कि अरे बाप रे रिजल्ट आने वाला है और मैं तो श्योर हूं मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो फेल ही हो सकता हूँ। इस तरह की सोच जो अपने बारे में एक बन जाती है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि भाई जिस अटेम्प्ट में अगर हम आज की डेट में सीए हैं तो इसका मतलब हम कभी ना कभी पास हुए हैं। मगर हम भी अपने बारे में ऐसे ही सोचते थे। आज मैं एक क्लास ले रही थी, उसमें भी मैं यही बात मैंने बिल्कुल बच्चों को बोली कि मैंने कभी जिंदगी में, मैं सीए फाइनल कर रही थी, बट जिंदगी में कभी इस बात का अंदाजा नहीं मैं लगा पाती थी कि कभी मेरे नाम के आगे सीए लग सकता है। ऐसा लगता था कि मैं बहुत छोटी हूँ उसके लिए और ये डिग्री बहुत बड़ी है और ये कैसे पॉसिबल है। फिर लगता था कि तू पागल है क्या, तू पढ़ भी रही है और फिर तू ऐसे भी सोच रही है। बहुत सारे थॉट्स चलते रहते थे माइंड में। बट या आई डू अग्री कि वाकई में जो सच है वो तो सच है कि भाई ज्यादातर बच्चों को तो फेलियर ही रिसीव होता है सीए के एग्जाम्स में और बहुत माइनॉरिटी होती है जिसको सक्सेस मिलता है। तो there needs to be a way, there needs to be a certain conditioning of the mind where you are able to handle that failure. It's very important that you do not push yourself into depression and that you do not push yourself into something that not only you, your entire family is going to suffer with you. That is very important that you need to be aware of the fact that your family is connected to you। और जिस तरह भी आप रिएक्ट करोगे इसके साथ, चाहे वो सक्सेस हो या आपका फेलियर हो, एंड आई मीन इन आर केस जब भी अभी जो हम बात कर रहे हैं तो हम फेलियर को हैंडल कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेलियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैमिली इज कनेक्टेड टू अस। आपके पेरेंट्स के इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं। उनको इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता कि आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो। वो उनको इस बात से ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आपने मतलब आपके साथ क्या होने वाला है आपके रिजल्ट के बाद। वो आपको दुखी, बहुत दुखी नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप दुखी होगे, मगर उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक दे आर रेडी टू सी यू इन डीप पेन। So if you are actually going to showcase all that, it's going to be very hard on them also.
एंड अगर आप इस बात की अवेयरनेस रखोगे और आप बिगर ट्रूथ को देखोगे कि भाई चाहे फेलियर हो या सक्सेस हो, जो भी हो, लेट्स से फेलियर है भी, फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स फेलियर है भी, जो कि मैक्सिमम बच्चों के केस में होता भी है. The fact is that if you are sure that you're going to do this, one day it has to happen to you. One day you're going to actually earn this degree. और उस दिन ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी. मैं नहीं याद करती आज की डेट में ये सारी बातें, सिर्फ तब याद आती हैं जब बच्चे पूछते हैं इसके बारे में. अदरवाइज आई हैव ग्रोन फॉरवर्ड और खत्म हो गई ये बातें, पास्ट में रह गई. कौन याद करता है यार फेलियर्स को? हाँ, फेलियर्स के बिना हम बनते नहीं है जो हम हैं, मगर हाँ, फेलियर्स पीछे छूट जाते हैं. ये सक्सेस आपके साथ चिपक के जिंदगी भर रहेगा, है कि नहीं? करेक्ट, करेक्ट. तो ऐसा करते हैं मैम, एक छोटी सी चीज़ करते हैं. लेट अस पुट इन आवर एफर्ट्स इन नॉर्मलाइजिंग दिस फेलियर फॉर स्टूडेंट्स. और वो करने Yes. का मतलब हम क्लासेस में अपने एग्जांपल्स तो शेयर करते ही रहते हैं. न्यूमरस एग्जांपल्स हैं, आपको अरबों खरबों पति मिल जाएंगे. अगर पैसा इज द गोल, आपको पैसे कमाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे जिनको मल्टीपल फेलियर्स देखने पड़े. नाउ दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग. अगर आपके लिए Yes. खुशी इज अ गोल, कि आप जिंदगी में खुश रह पाए रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू अर्न, तो अगेन यू विल फाइंड न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ वेरी सक्सेसफुल पीपल हु आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइव्स, irrespective ऑफ द नंबर ऑफ फेलियर्स दैट दे फेस्ड अपनी अर्लियर फेज में लाइफ के. तो वो तो हम बहुत सक्सेसफुल लोगों के एग्जांपल देते ही रहते हैं. अब थोड़ा और रिलेटेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए बाय टेलिंग आवर फेलियर्स. लेट अस सेलिब्रेट आवर फेलियर्स टुडे, ताकि स्टूडेंट्स को जो 10-20 दिन बाद अपना अगर फेलियर देखना पड़े तो उनको ऐसा लगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है. काफी बार ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने ही ऐसा क्या करा था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है. तो लेट्स नॉर्मलाइज दिस बाय सेलिब्रेटिंग आवर फेलियर्स. तो Yes. तो सर पता है, मुझे जी, लगता है ये वाली जो थॉट प्रोसेस है ना कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे तो बचपन से एक्चुअली, मैंने फेलियर काफी देखे हैं, बट बचपन से आज तक मैंने कभी अपने आप को ये सवाल नहीं पूछा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. क्योंकि मैं रियलाइज करती हूँ इस बात को कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो भी रहा है ना, तो हजारों चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हो रही हैं जो बाकी लोगों के साथ नहीं हो रही हैं. तो अगर करेक्ट, हम अपने सक्सेस के लिए ये सवाल नहीं पूछते तो हम अपने फेलियर के लिए सवाल क्यों पूछते हैं कि मेरे साथ ही क्यों? आई थिंक ये सोच ही गलत है. ये सोच जहां आए वहीं रोक देना चाहिए कि मेरे साथ ही क्यों, कि तुम स्पेशल हो क्या कोई? अरे सारे लोग उतने ही स्पेशल हैं गॉड के लिए. अगर आप गॉड को बिलीव करते हो, गॉड के अंदर, तो भाई सीधी सी बात है, उसके लिए सारे बराबर है. इसलिए करेक्ट. ये सोच के अपने आप को बिना बात की इंपॉर्टेंस मत दो कि मेरे साथ ही कुछ खास हो रहा है. कुछ नहीं खास हो रहा तुम्हारे साथ. तुम इस कोर्स में घुसे थे और ये जानते बूझते घुसे थे कि यहाँ पे पास परसेंटेज क्या होती है. कोई नया बॉम्ब रिसीव नहीं हुआ क्या? अरे नहीं, मैं तो सोच के आया था 98% बच्चे पास होते हैं. ये तो मेरे साथ अनर्थ हो गया, मुझे कुछ नया बता दिया गया. जब हम सीए में घुसे थे, आई एम श्योर आपको भी ये बात पहले से आइडिया होगा ही, सबको होता है. मुझे बहुत क्लियरली आइडिया था, मुझे बहुत लोगों ने रोका भी था, मत कर मत कर मत कर, तेरे वक्त की नहीं है, ठीक है. मगर मैंने उनकी नहीं सुनी. अब भाई नहीं सुनी तो अब उस सिचुएशन में भी नहीं है कि बाद में रोते फिरे इधर उधर सबके सामने. अब जो डिसीजन लिया है उसकी वजह से जो अपने सिर पे पड़ी है, हैंडल तो खुद ही करनी पड़ेगी. हो जाती है हैंडल, मुझे तो लगता है. मैं भी एक बार जब मैं सीए फाइनल में फेल हुई थी तो मैं, भाई साहब, मैं जबरदस्त, मतलब पागल हो गई थी मैं. 3 दिन तक मैं छत पे जाती थी सुबह में. मैंने पहले भी बच्चों को ये बात बताई, हो सकता है कोई बच्चे को याद भी हो ये चीज. मैंने मेरी मम्मा आई थी मेरे पास, और मैं रात में मतलब सो के उठी सुबह, एंड शी केम एंड शी सैट नेक्स्ट टू मी एंड शी आस्क्ड के आर यू ओके? मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट. तो कहने लगी कि ओके क्या करना है? मैंने कहा मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा, अभी मैं पढ़ूंगी नहीं, मुझे टाइम चाहिए. और मैं अभी नहीं पढ़ सकती, मैं अभी बहुत ही बुरा फील कर रही हूँ, चीटेड फील कर रही हूँ, दुख हो रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने हर काम वो किया जो करना चाहिए था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे इस चीज का आंसर ढूंढने के लिए कुछ टाइम चाहिए. कहने लगी अच्छा ठीक है, तो फिर तुम हैंडल कर लोगी? मैंने कहा हाँ. ठीक. उसके बाद मुझे घर वाले में किसी ने भी, मेरी माँ ने, मेरे पापा ने, किसी ने, मेरी बहनों ने, किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया. मैं सुबह उठती थी बेड से, खाती थी. खाना भी ना मैंने आज तक नहीं छोड़ा. ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि मैंने खाना छोड़ दिया. मैंने खाना कभी नहीं छोड़ा है. खाया, उसके बाद छत पे गई. मैं सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक अकेले छत पे बैठी रहती थी. और छत पे का मतलब ये नहीं कि ऊपर कोई बेड वेड था, आराम से वहां बैठ के या टेबल चेयर पे बैठ के काम करती थी. कुछ नहीं करती थी. मैं जमीन पे बैठी रहती थी. छत पे जाती थी, एक दीवार से टेक लगा के 6-7 घंटे अकेले बैठी रहती थी. रोती थी, अफसोस करती थी, मातम करती थी. उसके बाद शाम में उतर के आ जाती थी चाय पीने के लिए.
शाम में चाय पीती थी, उसके बाद में थोड़ी देर में रात हो जाती थी, खाना खा के हम सो जाते थे, फिर ऐसा ही होता था। ऐसा 3-4 दिन तक चलता रहा। ठीक है, बीच में एक आध बार मम्मा को फिक्र भी हुई, मेरे से पूछा उन्होंने, तुम ठीक हो, क्या कर रही हो? पर मैंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस बैठी हुई हूँ। एंड आई यूज्ड टू जस्ट सिट एंड थिंक एंड रिलैक्स, अपने आप को टाइम दे रही थी। फिर 3-4 दिन जब ऐसे गुजर गए, देन आई स्टूड अप अगेन। मैंने कहा भाई ऑप्शन तो कोई है नहीं, सीए फाइनल तक आ गया, पीछे जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता फिलहाल। मतलब इन माई केस, नॉट इन एवरीवन्स केस, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि जहाँ पे लोग सीए फाइनल से भी वापस गए, बट आई दैट वाज इन माय केस। मेरे रीजंस भी कुछ और थे और मेरे सिचुएशन भी कुछ और थी, मुझे करना था। मैं खड़ी हो गई दोबारा, मैंने कहा इस बार करती हूँ, फिर से एक बार ट्राई। फिर इस बार जब मैंने दोबारा से ट्राई किया तो हो गया था, दोनों ग्रुप साथ में निकले थे। तो भाई साहब जो खुशी थी उसका तो कोई मतलब कोई ठिकाना ही नहीं था ऑब्वियसली। मगर हाँ, वो वक्त मुश्किल था, वो वक्त मुश्किल था, बट फैमिली ने सपोर्ट किया था तो निकल गया था आराम से। बट हाँ, मैं मान सकती हूँ अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में फील करता है इन सब चीजों की वजह से, आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट डिप्रेशन इज अ वे मोर सीरियस थिंग। अगर आपको करेक्ट। एक सिंपल सैडनेस को आप डिप्रेशन समझ रहे हो, यू आर हाईली मिस्टेकन। डिप्रेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड गॉड forbid it happens to you. It is a very, very different and a very serious topic. Hopefully, it will not happen to any of us. This is just sadness. Deal with it and move on. That's it. करेक्ट। इनफैक्ट मैं भी अगर अपने कुछ एक्सपीरियंसेस रिकॉल करके आपको बताऊं, तो मुझे स्कूल स्टेज पे ना मैंने शूटिंग स्टार्ट करी थी। एयर पिस्टल शूटिंग होती है। I've एंड seen that. I was actually wanting to ask you that. कि क्या था? I've never talked about this with you. I really want to know what was that. हाँ, मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा है ये। तो Hmm. एयर पिस्टल शूटिंग ना आई गेस हमने 10th में स्टार्ट करी थी, 10th क्लास में। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट वाज हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स रेंज थी जहाँ पे हमारी एक नेशनल कोच हुआ करती थी जो हमें शूटिंग सिखाती थी, मैम। एंड व्हाट शी यूज्ड टू टेल अस वाज कि आप करिए इसको, स्पोर्ट भी अच्छा है, आप स्पोर्ट में भी कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से ग्रूम होंगे, एंड आपको ये कॉलेज में सिलेक्शंस में भी हेल्प करेगा, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट वी आर करंटली लिविंग इन। अब दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ढंग का कॉलेज फेच करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो उसमें इफ़ यू आर Right. अ गुड शूटर, तो मल्टीपल कॉलेजेस टेक यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो। तो मैंने भी स्टार्ट करा, मैंने कहा स्पोर्ट भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, उसके साथ साथ आपको कॉलेज में भी अगर ये हेल्प कर सकता है तो नथिंग बेटर देन दैट। तो आई Right. स्टार्टेड दिस स्पोर्ट, एंड हम डेली मेहनत करते थे, पूरी जान लगाते थे। स्कूल के बाद हम जाते थे, रेंज पे जाते थे। हमारी रेंज दूर होती थी, अब एक रास्ता होता था वो 5-6 किलोमीटर का एक स्ट्रेच होता था। उस टाइम पे कोई ओला उबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। तो हाँ, नहीं था। व्हीकल्स ऑफ कोर्स हम खुद से लेके जा नहीं सकते थे, बच्चे थे। और उस स्ट्रेच हाँ, पे, वो जो 5-6 किलोमीटर का स्ट्रेच था, उस पे कुछ नहीं चलता था, कोई व्हीकल नहीं चलता था, मतलब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो। सो देयर वर डेज जब मैं मतलब पैदल चल के उसमें ऊपर जाता था। मतलब वो ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा की या दादा की कहानी सुना रहा हूँ, जैसे वो बताते थे ना हम 8 किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे। वैसी सी कहानी लगती है, मेडअप स्टोरी लगती है, हाँ, लेकिन मेडअप है नहीं। तो मैं कभी कभी ऐसे भी काफ़ी डेज होते थे कि मैं 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दोपहर के 2 बजे धूप में, लू में चल के जा रहा हूँ। एंड रेंज में जाके हम मेहनत कर रहे हैं। हमने 2 साल मेहनत करी, पूरी जान लगाई इस पे। मेरा आइडिया यही था कि मैं पढ़ाई पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। आई नो, आई ऑलवेज हैड दिस आइडिया कि हाँ, मैं पढ़ना जब चाहूँगा मैं पढ़ के ग्रेड्स ले आऊँगा। आई हैड दैट कॉन्फिडेंस। तो हम्म, 12th में मैंने वो पढ़ाई भी करी। मैंने कहा साथ में शूटिंग का भी एक बोनस ऐड हो जाएगा, मिल जाएगा, जो कॉलेज चाहूँगा मिल जाएगा। वो कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप थी। और ये रे ऑफ हाँ, होप ना सबसे ज़्यादा परेशानी लेके आती है जब आपको उम्मीद हो कि यार मिल जाएगा और फिर ना मिले। उम्मीद ही नहीं होती तो इंसान स्टार्टिंग से ही होता है ना केयर फ्री। अब मेरा एक दोस्त था, उनको झाड़ने के टाइम पे टीचर पूछती थी तुम ऐसे पढ़ाई नहीं करते, तुम क्या करोगे, कौन से कॉलेज में जाना है तुम्हें, वो एकदम से कहता था एमईटी। अब उसको उम्मीद ही नहीं है कहीं ढंगी जगह पे जाने की, तो वो सीधा एमईटी बोल देता था और उसको कोई टेंशन थी भी नहीं जिंदगी की। तो हम्म, मेरे साथ इवेंचुअली हुआ क्या, मैंने इतनी मेहनत करी इसमें, 2-3 साल लगाए अपने, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई रियलाइज्ड वाज मेरी परसेंटेज 94.4 आई थी 12th में। विच इनिशियली, अगर आप इनिशियल इंप्रेशन की बात करो, इट लुक्स लाइक अ गुड परसेंटेज, मुझे भी अच्छी लगी yes, थी। बट हाँ, दैट, उसमें भी मेरी 94.4 परसेंटेज आई, और शूटिंग में आई वॉज द बेस्ट शूटर इन दिल्ली। सो आई वॉज बेसिकली अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। विच इज़ वाई इशू क्या हुआ, मुझे कॉलेज ने वो जो बिल्कुल टॉप नॉच कॉलेजेस होते हैं, टॉप 3 कॉलेजेस पूरे इंडिया के जो मैंने पिन पॉइंट कर रखे थे, उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उनको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं था, नहीं चाहिए था उनको। या तो पढ़ाई में इंसान चाहिए था जो एक्सेल कर चुका था, या फिर उनको चाहिए था शूटिंग में इंसान जो एक्सेल कर चुका था। और मैंने दोनों में ही कुछ ना कुछ तरीके से एक्सेल नहीं करा।
एंड आई मिस्ड आउट ऑन दैट। एंड वो मुझे इतना रिग्रेट करता था। मैं इनफैक्ट मुझे एक मैच याद है जहाँ पे मैं स्कोर नहीं कर पाया था और शूटिंग में मैं टॉप पोजीशन में नहीं आ पाया। मैं वहां पे रोया था मैच के टाइम पे, मैच चल रहा है मेरा, एंड मैं वहां पे रोया था विद दिस रियलाइजेशन कि यार अब मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। मैंने 3 साल जो मेहनत लगाई है इसमें, ये बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। मैंने एक सिंगल मेडल अचीव नहीं करा उसमें पूरी की पूरी शूटिंग जर्नी में। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉप दिस स्टोरी ऑफ बाय टेलिंग यू कि नहीं मेरी ये फेलियर की स्टोरी है, अब मेरी सक्सेस की स्टोरी सुनो। नहीं, मैं फेलियर बता रहा हूँ और मैं फेलियर बता के यहीं पे खत्म कर दूंगा। नॉट एवरी स्टोरी ऑफ फेलियर नीड्स टू एंड विद अ सक्सेस स्टोरी। दैट इज द पॉइंट Yes. दैट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस। क्योंकि काफी बार Hmm. स्टूडेंट के दिमाग में आता क्या है कि हाँ ठीक है, हमने सर की फेलियर की स्टोरी सुनी, उसके बाद सक्सेस की Hmm. स्टोरी सुन ली, तो उनकी लाइफ में सक्सेस आई ना, हमारी लाइफ में फेलियर के बाद सक्सेस कब आएगा? नहीं, नहीं होनी चाहिए हर फेलियर की स्टोरी के एंड में सक्सेस। वी नीड टू नॉर्मलाइज फेलियर, नहीं तो कैसे सरवाइव करेंगे इस कंपटीशन में और इस मेंटालिटी के साथ कि नहीं आपको कुछ ना कुछ तरीके से दौड़ते ही रहना है, पूरी जिंदगी दौड़ते रहना है, कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए। पता नहीं क्या ही चल रहा है ना, सो ये दिस सारे वाज, भाग रहे हैं यार, पता नहीं, और कोई एंड पॉइंट नहीं है इस रेस का। सारे को भाग रहे हैं। हाँ करेक्ट। मतलब इसी से आई गेस हम लास्ट पॉइंट पे आ सकते हैं फॉर दिस वीडियो, दैट इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, आफ्टर ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट यू पर्सनली हैड, आपका एक तरीका क्या है टू कोप अप विद प्रेशर आज के टाइम पे? प्रेशर किसी की भी लाइफ में खत्म नहीं होते, चाहे स्टूडेंट स्टेज में, चाहे बिजनेस की स्टेज पे, चाहे किसी भी स्टेज पे। तो आपकी लाइफ में आज के टाइम पे भी प्रेशर है, अलग अलग टाइप के प्रेशर है। व्हाट इज योर वे ऑफ डीलिंग विद प्रेशर्स आज के टाइम पे? I I do have my way of dealing with pressure, हाँ। and it's simple. वैसे तो, अच्छा मैं अपने बारे में खुद ही बोल रही हूँ, मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, बट आई थिंक मैं बचपन से ही, मतलब वो होता है ना अवेयरनेस, एक अवेयरनेस वाली बात होती है ना, बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन एंड बीइंग अवेयर ऑफ योर ओन माइंड, कि आपका माइंड किस तरह चल रहा है, आप कितनी अनरियल चीजों को बिलीव भी कर रहे हो और अनरियल चीजों की वजह से रिएक्ट भी कर रहे हो। मुझे इस चीज का रियलाइजेशन एक बहुत छोटी उम्र से हो गया था। मैं बहुत छोटी उम्र से इन चीजों को रियलाइज करने लग गई थी कि हर जो चीज मैं महसूस कर रही हूँ, कोई भी वो चीज एक्चुअली उतनी बड़ी नहीं है, ये मैं बड़ी बना रही हूँ। ये जो सक्सेस का एक हंगर है, इसको मैं बड़ा बना रही हूँ। मैं अगर फेल हो रही हूँ, इसको मैं बड़ा बना रही हूँ। मैं जो महसूस कर रही हूँ ये मेरे अंदर ही है, और ये बाहर दुनिया को इतना इससे फर्क नहीं पड़ता जितना मुझे लगता है कि इसको पड़ता है ना। तो करेक्ट। मुझे क्या है ना, मैं इस तरह से देखती हूँ। अच्छा, एक चीज है, सिंस वी आर टॉकिंग फेलियर्स, आई थिंक आई हैवंट डिस्कस द मोस्ट, द बिगेस्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ, आई वुडंट से उसके अलावा कोई और मेरा इससे बड़ा फेलियर रहा होगा। आफ्टर डूइंग सीए, सीए तो कर लिया, उसके बाद मैंने असली फेलियर लाइफ का फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, और 4 साल के करीब, 5 साल के करीब उसको जिया है। And that was probably, thankfully, I always had a good life, and I'm very 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 grateful to God for that, कि चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, I can never count myself under amongst those people who are unlucky. I will never call myself one of those. So डेफिनेटली फेलियर हुआ है, और बहुत तगड़ा फेलियर हुआ था। सीए करने के बाद एक्सपेक्टेशंस होती है कि इसकी नैया पार लग गई, अब तो ये अच्छा कर ही लेगी। अच्छा, लेट्स एक्सेप्ट इट, बॉयज और गर्ल्स का सीन अलग होता है, ठीक। अच्छा, being a girl, if you're ambitious, man, it's difficult because people don't understand. They don't. And they feel that, fine, you have the degree, now you're gonna get a good boy, you're gonna get married, and आपको क्या जरूरत है, बहुत सारा होता है इस तरह का। एंड फ्रॉम मेरे बैकग्राउंड का मैं अगर बोलूं तो, thankfully my dad is not one of those, but rest of many people, yes, they are of that category. तो मैंने ये बातें अपने बारे में बहुत सुनी है, क्या करना है, क्या करना है, इतना करके क्या करना है। एंड सीरियसली, मेरे हर इंसान का सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। मेरा सक्सेस का सिर्फ एक डेफिनेशन था, दैट माय लाइफ शुड हैव अ पर्पस, एंड सीए डिग्री वाज नॉट माय पर्पस, दैट वाजंट, इट इज स्टिल नॉट द पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि मैं सीए बन गई तो बस जो करना था कर लिया, अब घर बैठो, नहीं। मेरे लाइफ का जो पर्पस है वो मेरे माइंड में बहुत क्लियर है, मुझे क्या करना है, और जितना क्लियर है उतने उतने के ऊपर काम कर रही हूँ। आगे चल के हर 5-5, 10-10 साल में कुछ कुछ नई चीजें दिमाग के अंदर आती रहती हैं, उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। बट फिलहाल के लिए ये था, सिचुएशन ऐसी थी, सीए कंप्लीट किया और बिजनेस करना था,
और पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई, बहुत ही बेवकूफ़ी के एक आइडिया पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड मैंने उसको अपने 4 साल दे दिए। ठीक है, पता नहीं एक स्टूपिड सी होप थी दैट someday it is gonna work, someday it is gonna work, it is gonna work, it is gonna work. I lost so much money in it. I lost more than money. It was the time, it was the prime years of my life. I was very very young, and I was ambitious and nothing was working out for me. लोगों के ताने कि सीए कर लिया है फिर भी कुछ नहीं कर पाया, सीए कर लिया फिर भी कुछ नहीं किया, सीए कर लिया फिर भी कुछ नहीं किया, ये सारी बातें मैं अपने बारे में ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन सुनती थी, और मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरे को बहुत हर्ट करती थी वो बातें। बट मैं हमेशा अंदर अंदर ये सोचती रहती थी एक दिन इसका जवाब दूंगी, एक दिन इसका जवाब दूंगी। खैर बहुत साल ऐसे गुजर गए। फिर तो ऐसी हालत हो गई थी ना कि मेरी होप डगमगाने लग गई थी। मुझे लग रहा था यार अगर कभी नहीं हुआ कुछ तो क्या होगा, कैसे करूंगी मैं हैंडल इसको। बट खैर जैसे कि आप बोलते हो हर फेलियर की स्टोरी का एक सक्सेस की एंडिंग हो जरूरी नहीं है, बट थैंकफुली वो मेरा केस नहीं था। और अगर बाई चांस होता भी तो आई एम श्योर आई वुड नॉट हैव एंडेड माई लाइफ, आई वुड हैव डन समथिंग अबाउट इट probably. I mean, because देखो I'm not talking about the mental patients जिनका actually जो इस तरह के कोई कदम उठा लेते हैं जिसमें उनका दिमाग ही उनका साथ नहीं देता, दिमाग दुश्मन हो जाता है, वो जो सिचुएशन होती है ऊपर ऊपर वाले का शुक्र है मैंने आज तक महसूस नहीं करी। और मेरी पूरी रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि आई एम टॉकिंग एनीथिंग अगेंस्ट देम या मैं उनको बेवकूफ कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड कि कभी कभी दिमाग अपना दुश्मन हो जाता है, बट वो सिचुएशन मेरी नहीं आई थी। अगर अभी भी चीजें वर्कआउट नहीं हो रही होती तो शायद मैं अभी भी कोशिश कर रही होती, बट थैंकफुली थिंग्स स्टार्टेड टू वर्क फॉर मी। बट आई रियली वांट all of you to know that all of whatever I wanted to do happened after a very 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 long period of struggle, and I have not achieved anything out of sheer luck. Everything is a result, it's a product of my deep hard work and deep hope and deep persistence and not giving up. लगातार मैंने बहुत साल मेहनत की है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कितने ही फेलियर्स आए। अगर आपके अंदर हिम्मत बची हुई है ना तो काम करते रहो। दैट इज व्हाट आई हैव टू से। अभी भी मैं इसी तरह हैंडल करती हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा कोई भी चीज होती है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की होती, पहली बात तो ये कि मैंने अपने आप को एक तसल्ली दे लिया कि तूने जितना चाहा था, जितना मांगा था, तुझे उससे ज्यादा मिल गया है, अब चुप हो जा। तो पहले मैंने अपने आप को एक तसल्ली दे ली है कि अब जितना उसने दे दिया है ना वो एक्चुअली मैंने जितना मांगा था उससे ज्यादा है, तो अब मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, फिलहाल नहीं कर सकती। अगेन आई नेवर मेक इटर्निटी वाले सेंटेंसेस, मुझे नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, फिलहाल नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ ये है कि अब अगर कुछ भी बुरा होता है ना मैं मजे से मैं उसको पानी की घूंट की तरह पी लेती हूँ। हाँ, so I have just stopped taking things too seriously. It's like they don't matter anymore. It's like ठीक है एक फाइट थी, मैंने लड़ी, अच्छे से लड़ी, जहां जाना चाहती थी पहुंची, अब कितने दिन वहां टिकूंगी ये नहीं मालूम मुझे, बट अब जो भी होगा ना फाइन, ओके ठीक है, तब की तब देखेंगे, अभी नहीं लेती मैं सीरियसली। आप बताओ। मेरे ना प्रेशर से कोप अप करने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तो मैं जब भी मेरे ऊपर प्रेशर आने लग जाता है मैं अपनी लाइफ के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें पूछता हूँ अपने आप से कि तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम में तुम्हारा पर्पस क्या है, वो काम करने के पीछे दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो पैसा हो सकता है, या तो खुशी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि भाई मुझे इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं भागना, मेरा मेंटल बैलेंस इंटैक्ट रहना चाहिए। आई कैन नॉट पुट इन सो मच कि भाई मैं कंपनी के पीछे पड़ा रहा हूँ, या फिर अगर जॉब कर रहा हूँ तो कंपनी के पीछे पड़ा रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस के पीछे पड़ा रहा हूँ, पूरे दिन यही सब करके अपना दिमाग खराब करूँ। मेरे को वो सब नहीं चाहिए, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस अपना सही चाहिए। इट कैन बी आइदर ऑफ दोज थिंग्स। तो मैं अपने आप से पर्पस पूछता हूँ कि पर्पस क्या है, एंड वो तुम मिनिमम कितने अमाउंट में सेटिस्फाई कर सकते हो इन आइदर ऑफ दीज थिंग्स। एंड उससे मुझे एक आइडिया पता चल जाता है कि हाँ यार इतना भी काफ़ी है। जैसे वो होता है ना कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे होता है कि यार 100 मार्क का पेपर है, 100 मार्क्स लाने हैं, लेकिन पेपर पास आते 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 ऐसा हो जाता है यार 40 मार्क्स आ जाए ठीक है। पास हो जाए ठीक है, समझ रहे हो, शुरुआत रैंक से होती है लेकिन वो गिरते 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 पास हो जाए ठीक है। तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपके अंदर एस्पिरेशन बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपने शुरुआत ही यहाँ से कर ली कि मैं पास हो जाऊं ठीक है, आप जिंदगी में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे मेरे हिसाब से, बिकॉज आपके अंदर एस्पिरेशन नहीं है कुछ बड़ा करने की।
सपने मेरे हिसाब से ऐसे ही होने चाहिए जो कि अनअचीवेबल लगे, बिकॉज सपने भी अगर रीच वाले सोचोगे तो फिर कल उठ के कुछ नया करने का जज्बा नहीं होने वाला अंदर। तो सपने बड़े देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एस्पिरेशन बड़ी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल होनी चाहिए, बट एस्पिरेशन के साथ साथ आपके दिमाग में एक रियलिस्टिक गोल भी होना चाहिए कि यार इतना भी मिल गया ना तो बहुत है। दिमाग में सोच के चलो कि हाँ मेरे को साल के 1 करोड़ रुपए कमाने, अगले 3 साल में कमाने, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं 7-8 लाख रुपए भी कमा रहा हूँ साल के 2 साल 3 साल बाद, तो भी ठीक है, मेरी जिंदगी सही चल जाएगी, मेरे पास लोग हैं जिनके साथ मैं घूमना चाहूंगा, जिनके साथ मैं घुलना मिलना चाहूंगा, और इतने में सस्टेन कर पाऊंगा। तो जब आप वो 7-8 लाख की फिगर अपने दिमाग में रखते हो तो 1 करोड़ ना अचीव कर पाना वो आपको टॉर्मेंट नहीं कर सकता, वो आपको परेशान नहीं कर सकता। वो आपको अगले दिन हाँ मोटिवेट करेगा, मुझे 1 करोड़ अचीव करना, लेकिन ठीक है यार नहीं भी हो रहा, चल जाएगी लाइफ, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक यू शुड हैव बोथ ऑफ दीज लेवल्स, ताकि आप आलसी भी ना हो जाओ कि कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे 7 लाख 6 लाख 5 लाख सोच के, और इंटिमिडेट भी नहीं हो रहे इतना ज्यादा कि नहीं यार 1 करोड़ अचीव करना है, मैं तो कहाँ पे बैठा हूँ। ये दोनों कहीं ना कहीं आपको दिखाने पड़ेंगे, कभी कुछ दिखाओ अपने आप को, कभी कुछ दिखाओ। सो और दैट इज आई थिंक माई मंत्र। ये जो समझदारी है कि कुछ भी हो जाए मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ, चल रहा है, ये समझदारी इंसान को तभी आती है जब वो सच में रॉक बॉटम को 2-3 बार हिट करके देख लेता है करेक्ट। ना। जब आप करेक्ट। सच में जबरदस्त चोट खाते हो और उसके बाद वो चोट का एहसास हल्के हल्के खत्म होता है और आप दोबारा अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा ठीक और अच्छा करने लग जाते हो, तब आपको ये बात की समझ और सही मायने में रियलाइजेशन होती है कि वाकई में ये जो कुछ भी बुरा हुआ, जिसको मैंने एकदम दी एंड समझा था, वो एक्चुअली दी एंड नहीं था। और मैं देखो, आई एम स्टिल ओके, आई एम फाइन, आई एम बैक। वो जो फीलिंग है वो तो 2-4 फेलियर्स के बाद ही समझ में आएगी ना। वो करेक्ट। शुरुआत में किसको समझ में आती है? बचपन में हम अपने माँ बाप के घर में रह रहे हैं, उनके वो हमें पैसे दे रहे हैं, वो हमें खाना खिला रहे हैं, वो हमें कपड़े खरीद के दे रहे हैं। हमें क्या पता फेलियर और स्ट्रगल क्या होता है? हमें कुछ नहीं मालूम। जब खुद फेस करोगे तभी तो समझ पाओगे ना कि इन चीजों की भी अपनी कोई वैल्यू है, कोई इंपॉर्टेंस है। कौन सी स्टोरी अच्छी होती है बिना फेलियर के? कौन सी ऐसी मूवी अच्छी होगी जिसमें सैडनेस ना दिखाई जाए? ऐसी फिल्म आप देखना चाहोगे कि जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, सारे अच्छे हैं, सारे खुश हैं, शुरुआत में ही जिसको हीरो को हीरोइन से प्यार हुआ, उसने उसको चेस किया, प्रपोज किया, हीरोइन मान गई, हैप्पी एंडिंग, मूवी खत्म। लोग कहीं क्या बकवास सुन दिया कुछ था ही नहीं इसके अंदर, क्यों आए, पैसा बर्बाद हो गया, पैसा वापस करो। वैसा ही कुछ लाइफ के साथ भी है ना। ये सारे ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, यही तो लाइफ को एक दिन मजा आएगा बताने में भी किसी को। I am grateful to all my failures. I'm happy that I had them. At least I have a life story worth telling. At least I will have some audience. If you will have a flawless life, God, you're not gonna have audience. Nobody wants to know your story. I guess that is the case. करेक्ट। तो आई गेस दिस माइट जस्ट हेल्प यू। अभी आप जब 10-20 दिन में कभी भी अपना रिजल्ट देखेंगे, जब भी रिजल्ट्स आते हैं, एंड आपको किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट कर सकता है वो फेलियर देखने के लिए। कोई नहीं कह रहा कि आप फेलियर देखने के लिए तैयार रहिए या फिर मेहनत मत करिए, बस आपको इतनी सी चीज़ कही जा रही है कि रियलाइज करिए दैट फेलियर देखना पड़ सकता है, बिकॉज आप बहुत शानदार प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जिसमें घुसना अपने आप में आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। एंड अब फेलियर अगर देखने भी पड़ गए कोर्स के अंदर, मत जज करिएगा, अपने आप को जज मत करिएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो भी इंसान सीए की जर्नी कर चुका है, मैं, मैम, या फिर कोई भी इंसान, दैट पर्सन इज नेवर गोइंग टू जज अ पर्सन जिसने सीए में फेलियर देखा है, बिकॉज हमें पता है कितना डिफिकल्ट है अचीव करना। कोई बाहर वाला आपको जज जरूर करेगा, जिसने बीकॉम करी होगी या फिर कुछ नहीं करा होगा, वो जरूर जज करेगा आपको। अब आप उस इंसान को अपने आप को जज करने देते हैं या फिर नहीं करने देते हैं, वो आपके ऊपर है। एंड यू हैव टू टेक दैट डिसीजन फॉर योरसेल्व्स कि वो फेलियर आपको टॉर्मेंट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उतना ही कर पाएगा जितना आप उसको करने देंगे। ओवर टू यू मैम, लास्ट आपके कोई विजडम वर्ड्स। Simple. If you want to be proud of yourself, be ready for a few failures. Because unless you face them, only success and then success again, that is not going to make you very proud of yourself. Because प्राइड आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके अचीवमेंट से नहीं होती है। आपके जो लो पॉइंट्स होते हैं लाइफ के, उसमें आपने कितना अच्छा खुद को कंपोज किया, कितना अच्छा खुद को कैरी किया, कितना अच्छा अपने बर्डन को, खुद अपने ही बर्डन को बर्दाश्त किया, वो चीजें आपकी प्राइड को जहाँ पे लेके जाएंगी। ये डिग्री विग्री कोई चीज आपकी प्राइड को वहां नहीं ले जा सकती। सो बी रेडी टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बिफोर यू बिकम अ बेटर चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर। First, be a better human. First, be a good human, because that is the real deal. That is the thing that
actually matters. And मेरे केस में I am just telling you, I really don't care very much about all these failures and stuff, because मुझे पता है कि फेलियर्स मैंने देखे हैं और मैं बहुत बढ़िया निकल के आई हूँ उससे, तो अभी मेरे को डर नहीं लगता. एंड फेलियर के बाद, मतलब ठीक है, हर फेलियर के बाद एंड में सक्सेस हो जरूरी नहीं, बट मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप मेहनत करते हो तो आ ही जाता है, आ ही जाता है. आपको बस कोशिश करते रहनी है. एंड एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस फेलियर ये सारी आपकी अपनी डेफिनेशन है, कोई सेक्शन 2 नहीं है इसके अंदर. घुसा ही दिए यहाँ भी आपने किसी ना किसी तरीके से लो. कोई नहीं, सीए के स्टूडेंट समझ जाएंगे. आई नो, आई एम श्योर. तो चलिए इसी नोट पे वीडियो को खत्म करते हैं. एक चीज को याद रखिएगा, दिस इज हाई टाइम दैट वी स्टॉप सेलिब्रेटिंग सक्सेस. इट इज टाइम दैट वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग हार्ड वर्क. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड नाइट. बाय. गुड नाइट. बाय बाय. हाँ, चुप गया, देखो प्रॉपर चुप गया. ये तो रोने बड़े बालों का फायदा है. क्यों छुपा रहे हो? मैं ये जोकर लगूंगा इसमें कि दोनों कानों में लगा के. क्यों भाई? ईयरफोन्स आज के जमाने की चीज है, कोई ऐसी पुरानी चीज तो नहीं है कि आप कान में लगाए हुए तो आप जोकर लगोगे. ये इतने लंबे पता नहीं क्या सोच के बनाए हैं गधों ने.